भाई मुझे पता है ना किस लेवल का कॉल आता है मुझे। पति मार रहा है बेल्ट से, सुनना, पति बेल्ट से मार रहा है, औरत का पूरा पीठ का चमड़ी हट गया है, तो क्या वो औरत उसको सुधार लेगी? नहीं सुधरेगा। उसके जहन में है, उसकी सोच ही घटिया है, तो वहां तो डिवोर्स लेना बनता है भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आजकल क्यों इतने ब्रेकअप्स और डिवोर्स हो रहे हैं। ठीक है, इतने ब्रेकअप्स क्यों हो रहे हैं, इतना डिवोर्स क्यों हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी देख रहे हो यार, आसपास साला जिसको देखो कट गया। क्या कटा? चुतिया कटा। ठीक है, कैसे कटा पता नहीं। ठीक है, मतलब जहां देखो 2 महीने चला, 2 साल चला, हो गया ब्रेकअप। ठीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सच्चा प्यार तो दिखता नहीं है भाई। मतलब किसी भी कपल पे उंगली रख दो आंख बंद करके कि इसका तो कटना ही कटना है, और साला कुछ महीना के बाद कट जाता है। बताओ मतलब क्या कितना मस्त प्रोबेबिलिटी बनता है। मतलब आप तो सोचने किसी को एक होता है लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं। कोई कपल आ रहे हैं, सीधा बोलता है इनका तो कटेगा, और सच में कट जाता है। बताओ इतने क्यों हो रहे हैं ब्रेकअप, क्यों डिवोर्स हो रहा है। ठीक है, अब अनमैरिड कपल के लिए तो ब्रेकअप टर्म यूज होता है, और जो मैरिड कपल में मनमुटाव होता है, जो टूट जाता है रिश्ता, उसको डिवोर्स बोलते हैं। पूरा वीडियो देखना। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को मारिए लाइक, एकदम 300 टारगेट रखा हूं भाई, 300 एकदम लाइक हो जाना। रुको उंगली और 300 लाइक हो जाना चाहिए भाई, 300 लाइक। ठीक है, समझ, एकदम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, इतने सारे ब्रेकअप्स और डिवोर्स होने का रीजन बहुत सारा है, भर भर के है, बहुत सारा है। सबसे पहले बात, हो सकता है रिलेशनशिप में आ गए थे लोग, दो जन रिलेशनशिप में आ गए, मान लो शादी भी हो गई, अरेंज मैरिज था, शादी भी हो गई, लेकिन अंदर से बेसी स्ट्रांग नहीं था। मतलब सिर्फ लगता था कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करता है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्यार करती है, लेकिन वो बस बाहर से दिख रहा था, अंदर से खोखला था। मतलब ये वही बात होगी कि 5 मंजिले का मकान बना दिया, लेकिन 6 महीने के बाद ही साला गिर गया। मतलब बेसी स्ट्रांग नहीं था। वो बोलते हैं ना, ढलाई अच्छे से नहीं किया गया। वो रड, पतला पतला रड में मोटा मोटा सीमेंट ढलाई करके साला पिलर खड़ा कर दिया, गिर गया। मतलब प्यार का सबसे पहले तो पॉइंट यह है कि प्यार का बेस स्ट्रांग नहीं था। समझ रहे हो, जिसपे लोग मतलब वही बात है ना, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो। अबे साले, मतलब नीचे तुम बेसी घटिया दियो, कहां से बुर्ज खलीफा और मियां खलीफा बनेगा, सॉरी मियां बुर्ज खलीफा बनेगा? बताओ कहां से बनेगा, बताओ। बना रहे एकदम साला बना। भाई बेस तो स्ट्रांग करो। आपको लगा कि आपका बॉयफ्रेंड बहुत प्यार करते, मेरे बॉयफ्रेंड ना मेरे से बहुत यार, बहुत बहुत, इतना प्रेशर मत दो, निकल जाएगा। समझ लो, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बहुत 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 प्यार करती है। ठीक है, अब आप एकदम जानू मोना सोना लौरा लहसुन एकदम प्याज कटहल अदरक पूरा गुंडी मसाला मिर्च अदरक जीरा लहसुन कर दिए, और लास्ट में साला एकदम तड़का मार के छोड़ दी, या तड़का मार के लात मार दिया, हो गया ब्रेकअप। उसी तरह शादी में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेंज मैरिज में डिवोर्स हो रहा है, अरे भर भर के लव मैरिज में होता है डिवोर्स। आते हैं ना कॉल, शुरू में लगा कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बहुत प्यार करती है, किसी तरह मान लो माँ बाप कोई मना लिया, शादी वादी कर लिए, 1-2 साल के बाद साला क्या मतलब क्या लड़ाई झगड़ा होने लगा यार। आते हैं ना कॉल मेरे को, जो भी कॉल बुक करते हैं, बोलते हैं साला सर इतना प्यार था, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड मतलब कहां से, चेन्नई से आता था साला बेंगलोर सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। अब बताओ, और अब तो घंटा नहीं साला, अब तो सर वो दुबई शिफ्ट हो गए, वो एकदम सिर्फ थोड़ा मोड़ा पैसा दे रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, पता नहीं उधर उसका चक्कर चल रहा है कि क्या चल, यही सब हो रहा है। कितने अनमैरिड कपल हैं, बोलते सर मेरा ब्रेकअप हो गया सर, मेरा इतना प्यार करती थी, या मेरा बॉयफ्रेंड इतना प्यार एकदम सर। अरे भाई बेस स्ट्रांग नहीं था। और एक और रीजन है, आजकल लोगों में ना सहन शक्ति नहीं है, सहने की वो शक्ति ही नहीं है। मतलब वो टॉलरेशन पावर जो है ना, एकदम बहुत ही लोग सेंसिटिव हो गए हैं। मतलब हल्का सा बॉयफ्रेंड कुछ बोल दिया, मान लो उसका टोन ही मान लो थोड़ा है, थोड़ा इरिटेट होके बोलता है, दिल से वो ठीक है लेकिन थोड़ा इरिटेट होके बोलता है। या मान लो आपकी बंदी थोड़ा सा ना, वो थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट हो जाती है, उसका मान लो नेचर है, तो सामने वाला बंदा या सामने वाले बंदी, भाई काहे का पार्टनर, भाई जब अपने पार्टनर को हल्का सा भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, फट से एकदम आपका पार्टनर आपको कुछ समझाने, फट से एकदम तुम ऐसे कैसे बोलती, तुम ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं अब मेरे को नहीं रहना। अरे भाई क्या है। तो सबसे पहला रीजन है कि प्यार ही स्ट्रांग नहीं था। वो दिख रहा था कि बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कुछ जरूरत, आपसे उसको कुछ जरूरत था, मान लो सेक्स के लिए आया था, या आपके पास पैसा बहुत था तो बंदा या बंदी आपसे पैसे के लिए जुड़ा,
या सोशल स्टेटस के लिए जुड़ा था कि इसके साथ घूमूंगा, इंस्टा में थोड़ा सेल्फी वेल्फी क्लिक करके डालूंगा तो अपने फ्रेंड सर्किल में वाहवाही लूटूंगा, ठीक है, इसलिए आया, ठीक है। पहला था बेसी स्ट्रांग नहीं था, दूसरा सहन शक्ति ही नहीं है। आप समझ रहे हो, यही सब रीजन है भाई। अब वही अब तीसरा चौथा भाई जितना आप वो कर लो, क्या पता ये भी रीजन हो सकता है कि पहले आप बहुत सुंदर थी तो आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ आया, रिलेशनशिप में बहुत प्यार किया एकदम भर भर के, लेकिन आप थोड़ी सी मोटी होने लगी, ठीक है, मोटी होने लगी, या गाल में पिंपल होने लगा, या तुम लड़के हो अब तुम्हारा नौकरी चला गया, अब लड़की देखिए यार ये तो कोई खर्चा वर्चा कर नहीं पा रहा है, ठीक है, उसी तरह या तो आपका लुक्स बिगड़ गया बाद में, ठीक है, जो आपका बॉयफ्रेंड देख कर आया, मोटी हो गई, अब बॉयफ्रेंड को मन नहीं कर रहा आपके साथ कुछ करने का या बात करने का, समझ रहे हो, या तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम लगने लगे अपनी बंदी को लूजर, कि अरे ये तो आपका माता ही नहीं है, ये तो बाप का रोटी खाएगा। बाप का रोटी कहाँ होता भाई है? आटे की रोटी होती है ना भाई। आप समझ, बाप का रोटी, हाँ मतलब वो बाप का रोटी, बाप जो पैसा देगा उसका रोटी खाएगा, ठीक है। तो भाई मतलब यही सब सोच के छोड़ देती है कि यार ये पिछले साल इसने वैलेंटाइन डे में ना 15,000 का गिफ्ट दिया था, इस बार तो इसका नौकरी चला गया, आने ही वाला है वैलेंटाइन, ये तो साला 5 रुपया का साला क्या खिला था, मतलब 5 रुपया का हुआ बिरयानी खिलाएगा। आप समझ रहे हो, मतलब अब इसके वजह से बंदी का क्या हो गया, मूड खराब, अरे यार इसका तो नौकरी नहीं है यार, ये मेरे को मेंटेन नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो, या फिर बहुत लड़के भी होते हैं लालची, यार मेरी बंदी का नौकरी चला गया, साला मैं तो इससे पैसा लूटते रहता था, अब तो इसका नौकरी चला गया, मैं साला। आप समझ भाई, यही सब है रीजन। मतलब इतने ब्रेकअप्स और इतने डिवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो तालमेल ही नहीं होता है। या तो आपका पार्टनर में घटिया होगा कुछ, या तो आप में भी कुछ ना कुछ गलती होगी, या तो आप ज्यादा गुस्सैल हो गए, या तो आप गाली गलौज बहुत देते होगे। आप अपने पार्टनर को संभाल सकते थे लेकिन आप ही बकचोदी कर दिए, ठीक है। कितने डिवोर्स कपल मेरे को कॉल करते हैं, कपल क्या मतलब डिवोर्स वाले लोग कॉल करते हैं कि सर मेरे पति इतना घटिया निकलेंगे सोची नहीं थी, सर मेरी पत्नी भाग जाएगी, मायके जाके बैठी हुई है एकदम, बच्चे को ले गई है, साला आने का नाम ले। अब बताओ, शादी के बाद तो और हालत खराब हो जाता है भाई। अनमैरिड हो तो चलो आदमी मतलब ब्रेकअप हो गया तो चलो अभी किसी से भी शादी कर सकता है, शादी के बाद तो और दिमाग खराब होता है, क्योंकि खुद की बीवी भाग जाए, खुद का पति बात ना करे, भाग जाए, भाई कहाँ जाओगे आप, ऊपर से एक दो बच्चा हो गया उसका तो और दिमाग खराब। इसलिए सोच समझ के शादी करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप फांसी गए, तो वहां भी हो सकता है, अगर सच में घटिया पार्टनर है भाई, कोर्ट का सहारा लो, डिवोर्स वोर्स करो, अच्छी लाइफ लो, अच्छी लाइफ जियो। ये नहीं कि साला मतलब सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, ठीक है, मरने का मन कर रहा है एकदम, साला खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत लोग हैं जो अच्छे से डिवोर्स लिए हैं, बहुत टाइम दिए अपने पार्टनर को, लेकिन पार्टनर है कि कुछ समझने के लिए नाम ही नहीं ले रहा है, तो भाई अब वो तो डिवोर्स लेगा ना भाई, थोड़े मर जाएगा भाई, उसको भी हक है अच्छे से जीने का। आप समझ रहे हो, तो भाई इसलिए इतने ब्रेकअप्स और डिवोर्स होते हैं। लोगों में सहन शक्ति नहीं है आजकल, मतलब एज अ इंसान प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। लोग आर्टिफिशियल चीजों से प्यार करते हैं, या तो मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है, मेरी बंदी ओ माय गॉड ये तो एकदम मॉडल है यार, दिल्ली एनसीआर का खिताब जीती है, ओ माय गॉड काश एक बार मिल जाए। बताओ, काश एक बार मिल जाए, मतलब तुम इसका बॉडी फिगर का बात करो, यही ना, काश एक बार मिल जाए। दिल का मिलाप है ही नहीं आजकल लोगों में, ठीक है। लड़का अगर अमीर है तो लड़की लो माय क्या, अरे भाई वो लड़का से शादी करोगी, अमीरियत देख के तुम शादी कर रही हो, और क्या गारंटी है कि वो दारू पी के नहीं मारेगा शादी के बाद। मेरे को कितनी अमीर औरतें कॉल करती है, लव मैरिज में भी हैं तो अमीर, बहुत अच्छे घर में शादी हुआ है, लेकिन कोई भी गेस्ट आता है उसके सामने सुना देता है, उसका पति इंसल्ट कर देता है। बताओ, या रात को आता है, अब करोड़पति का औलाद है उसका पति, ठीक है, आता है एकदम महंगी महंगी दारू पीता है, अब मार रहा है थप्पड़ पे थप्पड़। अब बताओ, समझ रहे हो, तो भाई इसलिए इतने ब्रेकअप्स और डिवोर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इतने। और कभी कभी मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी ब्रेकअप कर लेना और डिवोर्स कर लेना समझदारी है। मान लो आपका पति ही एकदम घटिया है, पत्नी एकदम घटिया है, मान लो आपकी बंदी या आपका बंदा बहुत ही टॉक्सिक है, आप बहुत कोशिश कर लिए सुधारने का लेकिन वो साला सुधर ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे, जबरदस्ती थोड़े पिछवाड़ा चाटोगे। उस समय ब्रेकअप कर लेना और या डिवोर्स ले लेना समझदारी होता है भाई, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगी, ठीक है। आपकी एक ही लाइफ है, आपका ये पूरा हक है कि आप इस जीवन में खुश रहो, ठीक है। घटिया पार्टनर के साथ रहने से अच्छा है कि साला खुद में ही अकेले रहें, ठीक है। मेरे को बहुत लोग कॉल मैसेज करते हैं, ठीक है भाई,
कुछ लोग को तो समझ में नहीं आता यार, मैं उनको समझाता हूँ कि यार किसके पीछे पड़े हो भाई, इतना घटिया आपका पार्टनर है, मतलब माँ बहन का गाली दे रहा है, मतलब वो लड़की आपको कुछ समझ नहीं रही है, उल्टा सीधा प्रेस्टीज पे बात कर रहा है आपका एकदम क्या बोलूं, मतलब पूरा दिल दुखा देता है, गाली गलौज देता है, साला मारा पीटी भी किया, फिर भी यार आप उसके पीछे हो तो क्या बोलते हैं पता है, सर उसके बिना रह ही नहीं सकते, दिमाग मेरा खराब, और उसको पता है नहीं सुधरेगा वो, फिर भी उसके पीछे है। यानी कि कभी कभी ब्रेकअप कर लेना समझदारी वाली बात होती है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है मूव ऑन कर लो, ठीक है। तो ब्रेकअप्स और डिवोर्स बहुत हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ कभी कभी जानबूझ के ब्रेकअप करना और डिवोर्स ले लेना समझदारी वाली बात है, ठीक है। लेकिन वही बात है, गड़बड़ हुआ तभी तो ब्रेकअप और डिवोर्स का नौबत है ना भाई, ठीक है। तो यही सब रीजन है, लोगों में सबसे पहले तो सहन शक्ति नहीं है, कितने लोग को गुस्सा आता है एकदम, खासकर लड़कों का, नकवा मुआ फुला देंगे, तुम साला कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कॉल क्यों नहीं, अरे कॉल क्यों नहीं, कहां भाग गई वो, बहुत लड़की भी, तुम कॉल क्यों नहीं उठाते हो, तुम दिमाग में रखो, कितनी लड़कियां भी गाली देती है, समझ रहे हो, ये पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो भी मेरा कॉल मैसेज, लड़कियां बोलती है सारे लड़के घटिया होते हैं, और लड़के कॉल करते हैं सारी लड़कियां ऐसे ही होती है, अरे मेरे को पता है दोनों घटिया होता है, ऐसे लड़का और लड़की का बात ही नहीं है, यहाँ डिपेंड करता है आदमी कैसा है, मतलब इंसान कैसा है, लड़के भी घटिया हो सकते हैं, लड़की भी घटिया हो सकती है। अब लड़कों का सेक्स रेशियो में देखो तो प्रोपोर्शन लड़कों का ज्यादा है, लड़के रेशियो वाइज ज्यादा है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें तो वो इसलिए लड़के ज्यादा विलन लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है लड़कियां कम है, लड़कियां भी भाई एक से कम इन्हीं टाइप की होती है। इतने लड़के फिर क्यों कॉल करते हैं मुझे जो डिप्रेस्ड होते हैं, साइकेट्रिस्ट का दवाई लेते हैं, बताओ, लड़कियों के साथ तो होता ही है गलत, लेकिन बहुत लड़कियों को मैं देखा हूं, नहीं सर हम लड़की बहुत अच्छे होता है, अरे भाई फिर तो ये तो पार्शलिटी वाली बात कर रही हो आप, इस तरह तो भाई सब लड़कों को मैं डांटता हूँ, जो लड़के बोलते हैं सर सारी लड़की बेकार होती है, हम लड़के को कोई नहीं समझता है, फिर मैं तो खुद लड़का हूं, मैं तो खुद बोलता है ऐसा तो रे भाई, ठीक है, लड़कियां भी बहुत दिल से प्यार करती है, हाँ कुछ लड़कियां फिर बेकार निकलती है, अब कुछ के वजह से पूरा साला लड़के को ब्लेम दे देती हैं लड़कियां, या पूरे मतलब समझ रहे हो ना भाई, ऐसा नहीं होता है लड़की घटिया है, पूरी लड़की घटिया, पूरा लड़का ही घटिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसान घटिया किसी में भी हो सकता है, लड़कों में भी लड़कियां में भी, ठीक है। तो ये तो हटा दो, ठीक है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स वाला ये कॉन्सेप्ट हटाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, सब दिल के अच्छे हैं, कुछ कुछ घटिया है उसके वजह से बाकी को बेकार मत बोलो, ठीक है। तो यही रीजन है क्यों इतने ब्रेकअप्स हो रहे, तो आपको बता दिया, सबसे पहले तो प्यारी घटी, मतलब प्यार था ही नहीं, बेस ही नहीं था स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा आपको बताया सहन शक्ति नहीं है, फट से मन मुटाव, ऐसे कैसे बोल दी वैसे कैसे बोल दी। तीसरा गुस्सा बहुत है, ठीक है। चौथा वही मेटेरियलिस्टिक अगर हो, ठीक है, आपका पार्टनर अगर आपकी कोई पैसे को देख कर आया, आपका लुक्स देख कर आया, या बहुत ही मस्त फिगर देख के आया, बाद में मोटी हो गई तो इसका मन खट्टा हो गया तो फिर छोड़ देता है, यही सब रीजन है। शादी के बाद भी यही सारा, ठीक है, मेरी मम्मी को कैसे बोल दी, ठीक है, तुम्हारी सास लगेगी, मेरी माँ को कैसे बोल दी, मेरे बाप को, तुमने अपने देवर को कैसे, यही सब साला चलता है। शादी के बाद तो अलग ही बकचोदी है भाई, आते हैं बहुत डिवोर्स लोग कॉल करते हैं मुझे, ठीक है। तो आपको सारा रीजन बोल दिया, बता दिया, ठीक है। अब यहाँ बात आती है करना क्या, करना कुछ नहीं है भाई, आप बस ठीक रहो, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। मान लो आपका पार्टनर कुछ बोला, आप भी हो पूरा गुस्सा दिखाने देने वाले, तो आप पार्टनर को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी भी गलती है, ठीक है। तो आप कम से कम ठीक रहो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर फिर भी नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा एफर्ट करो, समझाने का कोशिश करो, नो कॉन्टैक्ट रूल, साइलेंट, ये सब मेथड यूज करो। फिर भी अगर नहीं सुधर रहा है तो लो ब्रेकअप करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके साथ जिंदगी चौपट थोड़ी कर लोगे। डिवोर्स भी लेने की जरूरत हो तो देख लो रह पाओगी कि नहीं पति के बिना, पत्नी के बिना, बच्चे का कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, आप समझ रहे हो। क्योंकि कभी कभी वो पार्टनर को छोड़ देना बेहतर होता है। आप लोग, बहुत लोग नहीं समझोगे कि ऐसे कैसे बोल रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा भाई मुझे पता है ना किस लेवल का कॉल आता है मुझे, पति मार रहा है बेल्ट से, सुनना, पति बेल्ट से मार रहा है, औरत का पूरा पीठ का चमड़ी हट गया, तो क्या वो औरत उसको सुधार लेगी? नहीं सुधरेगा, उसके जहन में है, उसकी सोच ही घटिया है, तो वहां तो डिवोर्स लेना बनता है भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभी डिवोर्स लेना या ब्रेकअप हो जाना बेहतर होता है, ठीक है। तो चलो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारो। आप लोग भाई देखते उखते हो पूरा वीडियो, लाइक वाइक मारते हो नहीं भाई, ये तो फिर वही बात हो गया, मेहनत का जब मुझे फल नहीं मिल रहा है तो भाई फिर वही है ना, फिर आप लोग का पार्टनर क्यों आपका समझेगा कि आप कितना प्यार करते हो, समझो।
समझ रहे हो? इसलिए भाई मेरा भी वीडियो को लाइक मारो, आप लोगों को दुआ मिलेगा, नहीं भी मारोगे फिर भी मेरा दुआ है आप लोग के साथ, ठीक है भाई। जो भी कॉल बुक करना चाहते हो व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करो, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करता हूँ, बहुत अच्छे सेलर टिप्स मिलेगा, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, थोड़ा देर के बाद ही रिप्लाई मिलेगा, मतलब थोड़ा वेट करना, लेट से रिप्लाई मिलेगा भाई, बहुत मैसेज आ जाता है, ठीक है। ऑस्कर लव गुरु मेरा इंस्टा आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की लिंक है, आप लोग वहां जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।